कल वाले का सेकंड पार्ट में मेरा जन्म लेने का उद्देश्य क्या है या मैं पृथ्वी पर क्यों आया, ट्विन फ्लेम जर्नी का सबसे बड़ा रहस्य यानी पार्ट 2 पूर्ण, जिसको कहते हैं डिटेल डीप वीडियो। अब तक हमने समझा कि आत्मा केवल जीवन बिताने के लिए इस धरती पे नहीं आई, बल्कि एक चेतना के विस्तार के लिए आती है, यानी अपना असेंशन करने के लिए, असेंड होने के लिए इस धरती पर आती है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, जो सबसे बड़ा है क्वेश्चन क्या है, यदि आत्मा का उद्देश्य इतना दिव्य है, यानी इतना जिसको कहते हैं पॉजिटिव है, इतना दिव्य जिसको कहते हैं दिव्य आत्मा, तो फिर हमने वास्तविक स्वरूप जो हमारा एक्चुअल जो हमारा स्वरूप है उसको हम क्यों भूल जाते हैं। इसका उत्तर समझने के लिए हमें मैट्रिक्स को समझना होगा। सबसे पहले क्या है मैट्रिक्स? मैट्रिक्स केवल बाहर की दुनिया नहीं है, मैट्रिक्स एक शरीर की चेतना की अवस्था है। मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, जहाँ इंसान स्वयं को केवल शरीर, नाम, पद, रिश्ते, उपलब्धियाँ तक सीमित मान लेता है, उसे लगता है कि उसकी पहचान वही है जो समाज उसे देता है। इसी कारण से लोग पूरी ज़िंदगी दूसरों से मान्यता पाने के लिए, यानी दूसरों की उनको वैलिडेशन चाहिए, इसी वैलिडिटी जिसको कहते हैं वैलिडेशन, कि दूसरों के अकॉर्डिंग आप चलना शुरू कर देते हैं। कोई पैसे इकट्ठा करता है, कोई प्रसिद्धि को इकट्ठा करता है, कोई रिश्तों में अपनी पहचान खोजता है, लेकिन आत्मा इन सब से भी गहरे क्वेश्चन यानी उत्तर खोज रही होती है कि मैं किसके लिए भाग रहा हूँ, क्यों किसी के पीछे लगा हूँ। यहीं से ट्विन फ्लेम जर्नी की शुरुआत होती है। जब आपका ट्विन फ्लेम या आपकी ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आती है, तो वह केवल प्रेम नहीं लाती, वह आपके भीतर छिपे हुए हर डर, जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी, डर और अधूरे जो आपके सपने हैं, उन सबको सामने लाती है। इसलिए कई लोग कहते हैं ट्विन फ्लेम से मिलने के बाद उनका जीवन पहले जैसा नहीं रहा। असल में ट्विन फ्लेम आपको बदलता या बदलती नहीं है, वह आपको आपके वास्तविक स्वरूप जो आप एक्चुअल में हैं वो उससे आपको मिलवाती है। यहीं से ईगो और हायर सेल्फ के बीच संघर्ष शुरू होता है। आपकी ईगो और जो हायर सेल्फ होती है, ईगो कहाँ होती है? लोअर 3 चक्रा में। हायर सेल्फ कहाँ होती है? अपर 3 चक्रा, थ्रोट, थर्ड आई, क्राउन। और ईगो कहाँ होती है? सोलर प्लेक्सस, सैक्रल और रूट, इनके अंदर ईगो बैठी रहती है। 3D मैट्रिक्स, लोअर 3 चक्रा, इसको मैट्रिक्स बोला जाता है। अभी तक हम मैट्रिक्स में ही जी रहे थे, यानी लोअर 3 चक्रास के अंदर ही हम जी रहे थे। अभी तक लोअर 3 चक्रा में ही हम रहते हैं और उसी में हम लोग जी रहे थे, लोअर 3 चक्रा के अंदर। क्लियर? ईगो कहता है मुझे वही चाहिए, मुझे पद चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। क्या कहता है ईगो? ईगो यही कहता है। और जो आपका हायर सेल्फ है वो कहता है वही मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा के विकास के लिए है। परमात्मा तुम्हें वही देता है जो तुम्हारे लिए सही है। तुम क्या चाहते हो? तुम 3D की चीज़ें चाहते हो, लेकिन परमात्मा आपको वो देगा जो आपके हित में है, आपके असेंशन के लिए है, जो आपकी सोल के एवोल्यूशन के लिए यानी अवेयरनेस के लिए है। 3D बोलती है बाहर भागो, सोल बोलती है अंदर उतरो, हायर सेल्फ बोलती है अंदर उतरो। 3D बोलती है रिश्तों में भागो, सोल बोलती है अपने आप से रिश्ता बनाओ। 3D बोलती है शोर शराबे में जाओ, हायर सेल्फ बोलती है मौन, भीतर के मौन को प्रकट करो, मौन में रहो। क्लियर? तो यहाँ दोनों के बीच जो संघर्ष है वो ये चलता रहता है। ईगो आपको नियंत्रण करती है हर चीज़ से रोकती है, और हायर सेल्फ समर्पण सिखाती है, सरेंडर, हर चीज़ को सरेंडर करने से मिलेगी चीज़ें, किंतु परंतु करने से नहीं मिलेगी। ईगो क्या चाहती है? ईगो कहती है तुरंत हमें हर चीज़ चाहिए, तुरंत रिजल्ट चाहिए। इनर वर्क भी शुरू करती हैं तो तुरंत आपको क्या चाहिए? रिजल्ट चाहिए। लेकिन हायर सेल्फ क्या कहेगी? अभी रुको, समर्पण सिखाएगी, वो सरेंडर करो, अपने आप मिल जाएगी चीज़ें। ईगो परिणाम चाहता है, हायर सेल्फ परिवर्तन चाहता है। ईगो क्या है? तुरंत परिणाम, और हायर सेल्फ
परिवर्तन, कि तुम बदल रहे हो। इसलिए जब डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन दूर चले जाते हैं तो सबसे पहले ईगो को चोट लगती है, क्यों मेरे से दूर चला गया। हमें लगता है कि हमने किसी को खो दिया है, लेकिन धीरे धीरे आत्मा समझने लगती है कि वास्तव में हमने किसी व्यक्ति को नहीं खोया, हम स्वयं से दूर हो गए थे, हम अपने आप से दूर हो गए थे। और यहीं से इनर वर्क की शुरुआत होती है, जो हम इनर वर्क करते हैं। इनर वर्क का अर्थ केवल मेडिटेशन करना नहीं है, आप एक अंधे कुएं में लूप की तरह उलझे रहते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये है, इनर वर्क आपको अंदर उतरना सिखाता है, आपकी चीज़ों को हील करना सिखाता है, जो मैट्रिक्स है उसके जाल से आपको तुड़वाता है, जो लोअर 3 चक्रा में आपको डर है, ईगो है, जेलसी है, ये सब भरी है, तो ये मैट्रिक्स का है। ईगो कहती है मैं दूसरों से समझदार हूँ, मैं पावरफुल हूँ, मुझे मेंटर की ज़रूरत नहीं है, मैं तो अपने आप कर लूँगा। ये ईगो। हायर सेल्फ बोलती है सरेंडर करो। तुम्हारे सामने गुरु बैठा हुआ है, एक मेंटर बैठी हुई है जिनकी तुम रोज़ वीडियो सुनते हो, लेकिन ईगो बोलेगी नहीं, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, मेरे पास तो ये नहीं है, मैं तो अपने आप कर लूँगा, मैं मेंटर से समझदार हूँ, मेरी कोई पर्सनल की पहचान है, मेरी भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है। ईगो ये बोलती है। क्लियर? तो यहाँ क्या है, इनर वर्क का अर्थ केवल मेडिटेशन करना नहीं है। इनर वर्क का अर्थ है अपने डर को देखना, अपने बचपन की पीड़ा को स्वीकार करना कि आपका बचपन कैसा गया, अपने बचपन की जो चीज़ें आपसे ख़राब हुई उनको लेकर के आना वापस, अपनी असुरक्षा जिसको कहते हैं उसको पहचानना कि आपको डर किस चीज़ से है, अबंडन किस चीज़ से हैं, आप दूर किस चीज़ से हैं, अपनी प्रतिक्रियाओं की जिम्मेदारी लेना। जो आप ब्लेमिंग एनर्जी में रहते हैं, ब्लेम और विक्टिम, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, दूसरों को दोष देना बंद करना, ब्लेम करना बंद कर देना। सबसे महत्वपूर्ण कि सेल्फ लव में आना, अपने आप से प्रेम करना। जब तक हम अपने भीतर की कमी को दूसरे व्यक्ति के से भरने की कोशिश करते रहेंगे कि दूसरे भरेंगे, अड़ोसी पड़ोसी, खाली बैठ ही नहीं सकती मैं तो, वो आएगा, ये आएगा, मेरा काउंटर पार्ट आएगा तब मैं पूरा हूँगा या मैं पूरी होंगी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरी तो अकेली की जिम्मेदारी पड़ गई है, मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे फादर भी नहीं है, मेरे भाई भी, कोई भी, मेरी तो कोई हेल्प करने वाला नहीं है, यहाँ कोई किसी की हेल्प नहीं करता। क्लियर? तो यहाँ क्या है, दूसरे व्यक्तियों से आप भरते रहेंगे तब तक कोई भी रिश्ता हमें पूर्ण नहीं कर सकता, कोई आपको पूरा नहीं करेगा। यही कारण है यूनिवर्स सेपरेशन देता है आपको हर चीज़ से, पैसे से सेपरेशन, जॉब से सेपरेशन, रिश्तों से सेपरेशन, काउंटर पार्ट से सेपरेशन, क्योंकि आपके अंदर सेपरेशन चल रहा है। सेपरेशन का स्थान है जहाँ आत्मा पहली बार अपने भीतर लौटती है। जब आप किसी से सेपरेट होते हो तब आपकी आत्मा आपके भीतर लौटना शुरू कर देती है कि मुझे देखो, मैं अंदर बैठी हुई हूँ। बहुत लोग पूछते हैं अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट पहले से बना हुआ है तो फिर फ्री विल कहाँ है, हमारी फ्री विल कहाँ अगर सोल कॉन्ट्रैक्ट बने हैं। इसे एक सरल उदाहरण में समझिए। इट मीन से मान लीजिए आपको एक स्कूल में यानी विद्यालय में प्रवेश मिला है, स्कूल आप जा रहे हैं, आपने एडमिशन ली है, कौन सी कक्षा पढ़नी है, कौन सा विषय सीखना, सब्जेक्ट क्या है, क्लास क्या है, यह तय हो सकता है, लेकिन आप पढ़ाई करेंगे या नहीं, सीखेंगे या नहीं, हार मानेंगे या आगे बढ़ेंगे, यह आपका निर्णय होता है कि आपका एडमिशन हो गया, सब कुछ हो गया, अब वहाँ बैठ के आप क्या सीखेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे, आप पढ़ भी रहे हो कि नहीं भी पढ़ रहे, स्टडी कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे, ये आपके ऊपर है। यही फ्री विल होती है। आपने इनर वर्क ले लिया, आप कर रहे हो, टेकन फॉर ग्रांटेड। कई आई अब 6-6 महीने के बाद निकल के, गलती होगी दोबारा से, मैं तो मेडिटेशन करने लगी थी, मैं तो ये करने लगी थी। उनके अंदर कस्तूरी भरी हुई है और वो ढूंढने के लिए बाहर निकली हुई हैं और 6 महीने का टाइम वेस्ट करके फिर से आ रही हैं। समझती हैं, पागल समझती हैं। यूनिवर्स अवसर देता है बार बार आपको, लेकिन चुनाव हमेशा आपका होता है। इसलिए दो लोग एक जैसी परिस्थिति से गुजरते हैं, एक व्यक्ति कड़वाहट चुनता है, कड़वा, और दूसरा करुणा चुनता है। एक व्यक्ति शिकायत करता है, हर दिन हर चीज़ में उसको शिकायत करेगा, हर चीज़ से उसको पॉजिटिविटी नहीं दिखेगी, बस सिर्फ
ब्लेम करता रहेगा दूसरों को। दूसरा आत्मचिंतन करेगा, खुद के अंदर उन चीज़ों को ढूंढेगा, मेरे अंदर और क्या कमी है। घटना समान होती है लेकिन चेतना अलग होती है दोनों की। यही इनर वर्क और सेल्फ इनर वर्क में फ़र्क होता है। और चेतना ही भविष्य का निर्माण करती है। आपका जो प्रेजेंट यानी आपका जो कल बन रहा है वो आपकी आत्मा उसको बना रही है। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की। बहुत से लोग इन्हें केवल पुरुष और महिला मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों ऊर्जा है। डिवाइन मैस्कुलाइन का अर्थ है कि आप स्पष्ट, निर्णय, स्थिरता, दिशा और संरक्षण। डिवाइन मैस्कुलाइन फेमिनाइन का अर्थ है प्रेम यानी मैस्कुलाइन शक्ति, प्रेम, करुणा, स्वीकार, सरेंडर, अंतर्ज्ञान और सर्जन करती है फेमिनाइन। हर व्यक्ति के भीतर दोनों ऊर्जा मौजूद है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। जब डिवाइन फेमिनाइन केवल दूसरों को देती रहती है लेकिन स्वयं का सम्मान नहीं करती, वो गिवर बनी रहती है, तो उसकी ऊर्जा असंतुलित हो जाती है, यानी वो अनबैलेंस हो जाती है। जब डिवाइन मैस्कुलाइन केवल कंट्रोल करता रहता है, हृदय से नहीं जुड़ पाता, तो उसकी ऊर्जा भी अनबैलेंस हो जाती है। ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य किसी एक व्यक्ति को बदलना नहीं है। पहले यही कारण है कि पहले आपको इनर वर्क करके अपने फायदे को बैलेंस करना है, यानी अपने भीतर के मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करना है। जब आप भीतर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन को बैलेंस करते हैं, तब आपको बाहरी दुनिया के अनुभव मिलने शुरू होते हैं, तब आपके सामने यूनियन क्रिएट होता है। याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है, वे आपकी आत्मा को उसके उद्देश्य को याद दिलाने के लिए आई है कि आपका पर्पज क्या है इस धरती पे जन्म लेने का। अपने भीतर प्रकाश जगाना, अपने पुराने कर्म जो आप करके आए हैं उनको रिजॉल्व करना, उनसे सीख लेना, अपने परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक जागरूक चेतना बनना, यानी असेंडेंट सोल बनना। असेंडेड जिसको मास्टर बोला जाता है, आप असेंडेड हो रहे हैं तो आप असेंडेड मास्टर हैं। तो केवल जब आप खुद को बदलते हैं यानी स्वयं को बदलते हैं, तो केवल आपका जीवन नहीं बदलता, आपकी ऊर्जा बदलती है, आपकी उपस्थिति प्रेजेंस, आई एम प्रेजेंस बदलती है, आपके शब्द बदलते हैं और धीरे धीरे आपके आसपास के लोग की चेतना भी प्रभावित होने लगती है। यही वास्तविक सेवा है। सेवा का अर्थ केवल लोगों को सलाह देना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिसे देखकर दूसरे आपसे प्रेरित हो, प्रभावित हो। शायद यही कारण है आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी कठिन रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको केवल खुश नहीं देखना चाहता, वह आपको जागृत देखना चाहता है। खुश नहीं, जागृत, कि आप जागे कितने हो। तो उसे यह समझ में आने लगता है कि वह यहाँ किसी व्यक्ति के पीछे भागने के लिए नहीं आई है, यह यहाँ प्रेम बनने के लिए आई थी, यह प्रकाश बनने के लिए आई थी, और वह यहाँ आपके भीतर परमात्मा की उपस्थिति को पहचानने के लिए आई थी। जो मंदिर मंदिर भागते हैं, माला लेके बैठती हैं, मंत्र खेलती हैं, हवन खेलती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपके भीतर है। तो आज स्वयं के लिए क्वेश्चन कीजिए, अगर मेरी ट्विन फ्लेम मेरे जीवन में कभी न आए तो क्या मैं फिर भी उसके उद्देश्य को पूरा करूँगा या करूँगी? यदि इस क्वेश्चन का उत्तर हाँ है तो समझ लीजिए कि आपकी यात्रा सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि वास्तविक यूनियन किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं, उससे पहले आपके हायर सेल्फ के साथ होता है, यानी आपका 5D यूनियन होता है। और जिस दिन यूनियन हो जाता है उसी दिन आपकी आत्मा को आंसर मिलने शुरू हो जाते हैं। मैं पृथ्वी पर क्यों आया, यानी मदर अर्थ पर क्यों आया, इस प्लेनेट अर्थ पे क्यों आया। आप यहाँ किसी को खोजने के लिए नहीं आए थे, आप यहाँ स्वयं को पहचानने आए हैं। और जब आप अपने आप को पहचान लिया है, तभी आपकी पृथ्वी की यात्रा अपने स्वाभाविक अर्थ में सफल हो जाती है। यहीं से आप समझ लो कि आपका पर्पज़ ख़त्म हो जाता है। याद रखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी का उद्देश्य यानी लक्ष्य केवल दो आत्माओं का मिलन नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर छिपी चेतना का जागरण है, और यही इस यात्रा का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
होप आप अभी तक इतनी असेंड हो चुकी होंगी तो इस धरती पे जन्म लेने का उद्देश्य भी आप समझ चुके होंगे। तो इसी के लिए बोलिए हर हर महादेव।